प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम ने કર્યા સંબોધિત 17,000 કરોડ રૂપિયા સુધી જ્યાદાની પરિયોજનાવાળું કર્યા શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણ। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संबोधन रो कर्यो गयो सजीव प्रसारण। बड़ी तादाद में लोग कार्यक्रम में लीना भाग। कया केंद्र री योजनावा सु लोगारा जीवन में आयो है बदलाव। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आईटी एक्सपो रो आज हुई उद्घाटन। हर खेतर में आईटी रा बढ़ता प्रयोग माथे करी जारी है चर्चा। बीकानेर रा नोखा थाना इलाका रा रासीसर गांव रे कने आज सुवारे हुई सड़क हादसो। स्कॉर्पियो और ट्रक री भिड़त में 5 लोगारी मौका माथे हुई मौत। भरतपुर में धर्म परिवर्तन मामला ने ले पुलिस एसआईटी रो कर्यो गठन। एसआईटी कर रही है तथ्यारी जांच। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में सगलानु घणु स्वागत। मैं हूं प्रीति और अब खबर जोवा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम ने संबोधित कर्या। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 17,000 करोड़ रुपया सु ज्यादा री परियोजना वाळो शिलान्यास और लोकार्पण कर्या। प्रधानमंत्री कहा कि राजस्थान रा लोग मोदी री गारंटी माथे विश्वास जतायो है। वे कहा कि ये परियोजनावा हजारों युवाओं ने रोजगार देवाली है। प्रधानमंत्री कहा कि राजस्थान री डबल इंजन री सरकार तेज गति से काम करनो शुरू कर दीनो है। आपको याद होगा, लाल किले से मैंने कहा था यही समय है, सही समय है। आजादी के बाद आज भारत के पास ये स्वर्णिम कालखंड आया है। भारत के पास वो अवसर आया है जब वो 10 साल पहले की निराशा को छोड़कर अब पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। आप याद कीजिए, 2014 से पहले देश में क्या बातें चल रही थी, क्या सुनाई दे रहा था, अखबारों में क्या पढ़ने को मिलता था। तब पूरे देश में होने वाले बड़े बड़े घोटालों की चर्चा ही रहती थी। तब आए दिन होने वाले बम धमाकों की चर्चा होती थी। देश के लोग सोचते थे कि हमारा क्या होगा, देश का क्या होगा। जैसे तैसे जीवन निकल जाए, जैसे तैसे नौकरी बच जाए। कांग्रेस के राज में चारों तरफ तब यही माहौल था। और आज हम क्या बात कर रहे हैं, किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं। आज हम विकसित भारत की, विकसित राजस्थान की बात कर रहे हैं। आज हम बड़े सपने देख रहे हैं, बड़े संकल्प ले रहे हैं और उन्हें पाने के लिए तन मन से जुटे हैं। जब मैं विकसित भारत की बात करता हूं तो ये केवल शब्द भर नहीं है, ये केवल भाव भर नहीं है, ये हर परिवार का जीवन समृद्ध बनाने का अभियान है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा विकसित भारत संकल्प यात्रा ने लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे जरिए हुआ संबोधन ने जयपुर में भी लोग सुनिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई विधायक और गणमान्य लोग मौजूद रहा। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि यात्रा रे दौरान लाखों लोगों ने योजनाओं से जोड़र आखिरी मिनट ताणी लाभ पुगाबारू राम करियो गयो है। राज्य में विकास परियोजनाओं रे जरिए विकसित भारत री संकल्पना ने साकार करियो जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम सभी के समक्ष है शौर्य वीरता और पराक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान संकल्प कार्यक्रम के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे री न्यारी न्यारी परियोजना वालों लोकार्पण और शिलान्यास करया। इन तहत जोधपुर रा नवी विद्युतीकृत रायका बाग बेड़ता रोड बीकानेर रेल मार्ग रो लोकार्पण करया। इन साथ ही भगत की कोठी में रेला रा रख रखाव खातर डिपो रो शिलान्यास भी करियो गयो। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत समेत रेलवे रा आला अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान में जिस तरह से 7,000 करोड़ 17,000 करोड़ ये विकास कार्य के शिलान्यास और लोकार्पण हुए हैं, कि मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। राजस्थान में चाहे रोड ले लो, रेलवे ले लो और बिजली के मामले में राजस्थान आने वाले समय में भारत के अन्य प्रदेशों से सुविधा के मामले में आगे बढ़ेगा। ये जैसा आप सभी को विदित है, ये पूरे कार्यक्रम राजस्थान में हो रहा है और जिससे पर्टिकुलरली रेलवे के ढेर सारे जो परियोजनाएं हैं लोकार्पण हो रहा है और शिलान्यास रखा जा रहा है। खास तौर से जोधपुर मंडल के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज भगत की कोठी में वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव के लिए एक वर्कशॉप है, उसके शिलान्यास का कार्यक्रम है और साथ में यहाँ से फलौदी तक जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है उसका लोकार्पण होगा। साथ में यहाँ से बीकानेर जाने की जो रूट है वाया मेटा रोड, उसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, उसका भी लोकार्पण होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा भगत की कोठी के अंदर वंदे भारत क्रम जो ट्रेन चली थी उसके स्लीपर कोच के शेड का इनॉग्रेशन आज वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की ओर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत विकसित भारत संकल्प यात्रा रहता है झालावाड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण करियो गयो। इन मौके जिला प्रशासन रा अधिकारियां समेत जनप्रतिनिधि मौजूद रहा। कार्यक्रम में महिलावां रो उज्ज्वला गैस रा कनेक्शन भी वितरित करया गया। लोग योजनावां न ले प्रधानमंत्री रो आभार जताया। प्लांट का लोकार्पण ऊर्जा पैदा करे विभाग द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों से चूल्हे में रोटी खाना बनाते थे, अब हमको गैस मिल गई तो हमको मुक्ति मिल रही है, अच्छी रोटी सब्जी बनाई खा सकते हैं। मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मोदी जी का धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि पहले हम चूल्हे पे बनाते थे और बहुत टाइम भी लगता था और अभी तो टाइम भी लगता, फटाफट सारा काम हो जाता है गैस से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दौसा में विकसित भारत संकल्प यात्रा रे तहत रखा गया कार्यक्रम में लोग उत्साह के साथ भाग लेना। अठे पेलीवाला मंत्री रामकिशोर मीणा, पेलीरा विधायक शंकरलाल शर्मा, कलेक्टर देवेंद्र कुमार समेत कई लाभार्थी प्रधानमंत्री रा संबोधन ने सुनिया। वहाँ अपने भारतीय लड़के भरतपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा सजीव प्रसारण ने बड़ी संख्या में लोग देखा। इन मौके सांसद रंजीता कोहली समेत कई लाभार्थी मौजूद रहा। वे केंद्र सरकार की योजनावां री तारीफ करता थका कहा कि योजनावां सु वाने काफी लाभ मिलियो है। विकसित भारत विकसित राजस्थान
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरीके से 13,000 करोड़ की विकास का लोकार्पण किया है, इसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को राजस्थान की तरफ से और हमारे भरतपुर जिले की जनता की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत और आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने जिस तरीके से हमारे राजस्थान को विकास के आधार पर इतनी बड़ी सौगात दी है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रवि कुमार जी की तरफ से लाभ मिला है मुझे। पंडाल को 2-3 साल से लाभ मिला है, रात भर में 2 दिन से लगे हुए मैं अपने इस और सभी लाभार्थियों को अपनी खेती तैयारी की दवाई दूरी में योजना बनाई थी। जो केंद्र सरकार की योजना है उनको ले जाने के लिए प्रेरित करता हूँ और उनका लाभ लेने के लिए प्रेरित करता हूँ। सिरोही माए प्रधानमंत्री रा वर्चुअल माध्यम सु राखी ज्या संवाद कार्यक्रम माए लोग बढ़ चढ़ भाग लेना। कार्यक्रम माए विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत योजनावारी जानकारी दी गई। कार्यक्रम माए लाभार्थी जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रिया। अभियान के जो काम हुए थे और जितने भी लाभान्वित हैं, जो जिनको लाभ मिला है भारत सरकार की ओर से, तो सबको बुलाए हैं। उनको विश्वास देने के लिए जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का लाइव था और पूरी विधानसभा के जितने भी लाभार्थी और जितने सरपंच प्रतिनिधि सारे जनप्रतिनिधि सब यहाँ पधारे और उन्होंने पूरे प्रधानमंत्री जी का लाइव सुना। मोदी जी ने भारत की संकल्प यात्रा 2047 का 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के जो लाभार्थी थे उनके साथ संवाद किया और सरकार की केंद्र सरकार की योजनाएं थी और विकसित भारत विकसित राजस्थान का एक विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, जनता के सामने रखा गया। मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मंशानुरूप हमने यहाँ पर 6-7 हजार लोगों की भीड़ को यहाँ इकट्ठा किया है और प्रधानमंत्री जी का जो संवाद कार्यक्रम है उसे सफलतापूर्वक हमने पिंडवाड़ा उपखंड में आयोजित करवाया है। यहाँ पर विधायक महोदय, प्रधान महोदय और भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश जी कोठारी साहब यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। विकसित भारत और विकसित राजस्थान की जो कैंप लगे थे जगह जगह, उसका एक फॉलोअप कैंप भी था। एक तरह से लोगों को आंकड़े बताया कितना हमने प्रगति की, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, कितने को आयुष्मान कार्ड मिले, कितनों को चूल्हा गैस मिली। 12 माए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम ने लिए प्रधानमंत्री रा संबोधन ने सुनबा खातर हजारों री तादाद माए लोग जिला री सगली विधानसभा माए एकटा हुआ। जिला मुख्यालय माए राखी जा कार्यक्रम माए कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी समेत लाभार्थी भी भाग लीना। कार्यक्रम माए आया लाभार्थियों माए उत्साह देखबा ने मिलियो। 1150 रुपये में जो सिलेंडर मिलता था, आज हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की वजह से सरकार बनते ही 450 रुपये में उस सिलेंडर को कर दिया है और उसका लाभ सभी गरीब परिवारों को मिल रहा है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसी की कोई भी छत कच्ची ना रहे, सबके सिर पे पक्की छत रहे। लोगों में बहुत ही जोरदार उत्साह है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, जो उनकी महत्वाकांक्षा है कि 2047 में भारत अग्रणी देश बने, उसके अनुरूप ये विकसित भारत और विकसित राजस्थान बिल्कुल तैयार है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना से मुझे 5,000 रुपए की किस्त प्राप्त हुई, जिसमें 3 क्रमांक में आई है, वो 2,000 की एक आई है, 2,000 की एक आई है और 1,000 की एक आई है। उससे मुझे बहुत फायदा हुआ है। मैंने वो अपने स्वास्थ्य के लिए इस्तेमाल किया है और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू प्रधानमंत्री जी, ऐसे ही हमारी महिलाओं के लिए करते रहिएगा। आग चूल्हे की कुछ भी सुविधा नहीं थी और अच्छे खाना बनाने में कुछ ज़्यादा सुविधा नहीं होती है और बच्चों को भी टाइम वेस्ट नहीं होता, हमारा भी नहीं होता वेस्ट। खाना बनाने में बहुत परेशानी आती है, लकड़े लेने के लिए भी बहुत परेशानी आती है, आँखों में धुआं घुसता था, बहुत टाइम खर्च होता था। इसलिए मोदी जी ने हमें उज्ज्वला गैस दे दिया है, इससे हमें खाना बनाने में बहुत आसानी होगी। आपका धन्यवाद मोदी जी। बहुत दिक्कत आती थी, पहले लकड़ी में खाना बनाते थे, आँखों में धुआं जाता था
और अब आज इन्होंने मोदी जी ने गैस देकर मेरे बहुत सुविधा कर दी। पहले तो चूल्हे में दिक्कत आती थी, लकड़ी चूल्हा बुझ जाता है, फिर जलाओ, बहुत मुसीबतें आती थी। बच्चों का पालन पोषण भी बहुत मुश्किल से करना पड़ता था, फिर टाइम निकालना पड़ता था। इसलिए मोदी जी सरकार की तरफ से उज्ज्वल से ये गैस मिला है वो सस्ताई में, उनको धन्यवाद करना चाहती थी। भीलवाड़ा में भी लाइव प्रसारण ने भाजपा कार्यकर्तावारे साथे लाभार्थी भी देख्या। अठे लोगों ने योजनावारा बारा में जानकारी देगी। जनप्रतिनिधि और लाभार्थी कहा कि योजनावारो लाभ आखिरी आदमी ताई पुग रियो है। चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, 300 यूनिट फ्री देने की बात हो, अनेक बातों को लेकर आज मोदी जी ने सब लाभार्थियों को संबोधित किया। तो लाभार्थियों में पूरे भीलवाड़ा जिले के हजारों लोगों में बड़ा उत्साह का वातावरण है। स्ट्रीट वेंडर की योजना से, चाहे किसान स्वनिधि से, हर योजना के माध्यम से जो गरीबों की सरकार है, अब पिछले 9-10 सालों से जो गरीब है वो ये कह रहा है कि हाँ, हिंदुस्तान में मेरी सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए और सबके लिए इतनी अच्छी योजनाएं बनाई है और आज महिलाएं इतनी अपार संख्या में आई है इस प्रोग्राम में और सभी इतने हर्षोल्लास के साथ है और सभी चेहरे पे इतनी मुस्कान है कि मोदी है तो मुमकिन है। और आज सबके हितों की रक्षा के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा सोचा है और हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे किसान भाइयों के लिए 8,000 रुपए करना, उज्ज्वला योजना, साथ ही पीएम स्वनिधि द्वारा छोटे छोटे दुकानदारों, फुटपाथ पे बेचने वाले कारोबारियों को लोन मिल रहा है। निर्माण कार्य संबंधित जो कामगार है उनको भी लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीसु वर्चुअल माध्यम से राज्य में कई विकास परियोजना वाला लोकार्पण और शिलान्यास रहते हनुमानगढ़ ने भी सौगात मिली है। अठे वॉशिंग लाइन और डिपोरी सौगात मिली है। इन मौके सांसद निहाल चंद मेघवाल कहा कि इनसु विकास ने गति मिलेली। 2300 करोड़ रुपए राजस्थान को मिले हैं। मैं मेरी तरफ से, मेरे जिले की तरफ से देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतनी बड़ी सौगात हमको मिली है। आज हनुमानगढ़ में वॉशिंग लाइन का जो केंद्र सरकार ने 32 करोड़ 50 लाख रुपए दिए थे उसको ओपनिंग हुआ है और ये सबसे बड़ी सौगात हम सब के लिए है। सालों साल पुरानी डिमांड जो वॉशिंग लाइन की थी उसको केंद्र सरकार ने पूरी की है। इसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री जी का मैं मेरे जिले की तरफ से धन्यवाद करना चाहूंगा। जो 74 करोड़ रुपए 74 करोड़ रुपए सूरतगढ़ को मिले हैं, वहाँ पे हम लोग एक वंदे भारत का सबसे बड़ा डिपो राजस्थान का बनेगा, वहाँ पर एक वॉशिंग लाइन बनेगी। इसी जिले से सारी वंदे भारत ट्रेन बन के तैयार होकर चलेगी। मेंटेनेंस डिपो भी वहाँ पे होगा। वो भी एक सौगात रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से और देश के प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमारे जिलों को मिला है। आज जो वॉशिंग जोन का फाउंडेशन स्टोन ले किया गया है, इससे इस एरिए को रेलवे के टर्म्स में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ ठहराव होगा हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे इटसेल्फ। इस वॉशिंग जोन में जब आवक बढ़ेगी, ट्रेन जितनी आएंगी उतनी ट्रेन जाएंगी, तो अपने आसपास एक हनुमानगढ़ नागिन के आसपास का जो ग्रामीण एरिया है, क्षेत्र है सारा, उसके पल्लू तक के लोगों को यहाँ आवागमन के लिए लंबी लंबी दूरियों के लिए बहुत ही सुविधा रहेगी। दूसरा, इसमें रोजगार योजना तो स्वाभाविक है, जब काम चलेगा तो बहुत ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और एरिया का डेवलपमेंट होगा और एक अलग सी चीज होगी। समय है तकनीक रो और राजस्थान IT रा खेतर में आगे बढ़े। इन्हीं मकसद ने लिए जयपुर रा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 3 दिनारा IT एक्सपो रो आयोजन करियो जा रियो है। एक्सपो रे पहले दिन डिजिटल इंडिया भाषणी रा CEO अमिताभ नाग आपरा विचार रखा। इन कार्यक्रम में 30 से ज्यादा टॉक शो में देश भर रा 60 से 72 वक्ता IT रा खेतर में आपरा व्याख्यान देवेला। कार्यक्रम रे दौरान विधायक गोपाल शर्मा भी संबोधित करया। जैसे आधार से राजस्थान ट्रेडिशन को भी ध्यान में रखे
राजस्थान अपने हेरिटेज को भी ध्यान में रखे और एक विकसित राजस्थान जो विकसित भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करे, ऐसे इस आईटी ट्रेड फेयर से हम कल्पना कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसी दिशा में सब आगे बढ़ेंगे। दुनिया जिस रास्ते पर चल रही है, हम उस दुनिया को ट्रेडिशन के साथ में एक नए विकास का सपना, एक नया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक महासंघ कानीसू जयपुर में राज्य मंत्रियां और विधायकों सम्मान समारोह रखो गयो। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग भाग लिया। महासंघ प्रदेश अध्यक्ष राजपाल मीणा बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मुद्दा माथे चर्चा करेगी। राजस्थान सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को जो जगह दी है, उप मुख्यमंत्री बनाया है। राजस्थान में बीजेपी के द्वारा जो SC/ST के उत्थान के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, उसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उसी स्वागत के लिए हमने सारे विधायकों और मंत्रियों को यहाँ बुलाकर उनका सम्मान करने के लिए आयोजित किया गया है, जिसके लिए हम तहे दिल से सरकार का भी आभार व्यक्त करते हैं। बीकानेर नोखा थाना इलाका रासीसर गांव रे कने आज सुमारे हुआ सड़क हादसा में 5 लोगों की मौत हुई। यह दुर्घटना भारत माला एक्सप्रेस मार्ग माथे स्कॉर्पियो और ट्रक री भिड़ंत रे कारण भी, जिनमें स्कॉर्पियो में सवार 2 पुरुष, 2 महिला और 1 टाबर री मौका माथे ही मौत हुई। गौरतलब है कि स्कॉर्पियो सवार सगला लोग नोखासू गुजरात जा रहा हा। दुर्घटना रे पाछे ट्रक चालक मौकासू फरार हो गयो। पुलिस मामला री जांच में जुटी हुई है। भरतपुर में धर्म परिवर्तन मामला ने लेर पुलिस SIT रो गठन करियो गयो है। अठेरा चिकसाना थाना इलाका रा गांव पीपला में एक दंपति कानीसू धर्म परिवर्तन कर बाबा रो मामलो सामने आयो है। इन मामला में पुलिस दंपति ने गिरफ्तार करी है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा बताया कि SIT तथ्यारी जांच कर रही है। प्रकरण के प्राथमिक अनुसंधान में धर्मांतरण संबंधी कुछ तथ्य सामने आए थे। उच्च अधिकारियों तथा पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश के अनुरूप SIT का गठन इस प्रकरण के विस्तृत अनुसंधान के लिए किया गया है। SIT का डेली का पर्यवेक्षण स्वयं मेरे द्वारा किया जाएगा। हाल ही में चिकसाना थाना में भी लगभग ऐसा है ही कोई प्रकरण जो है वो पुलिस के संज्ञान में आया था। इस प्रकार की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, इनके विस्तृत और गहराई से अनुसंधान करने के लिए इस SIT का गठन किया गया है। SIT को कुछ टारगेट्स और टास्क दिए गए हैं और लगातार उसकी मॉनिटरिंग स्वयं मेरे द्वारा की जाएगी। और अब खबर मौसम री। प्रदेश में आगामी 19 फरवरी सु एक नयो पश्चिमी विक्षोभ रे सक्रिय होबारी संभावना है। मौसम विभाग रे मुजब इंद्रा प्रभाव सु प्रदेश रा उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान में कठे कठे मेघगर्जन रे साथे हल्की बिरखा होबारी संभावना है। वठई लाड़ला 24 घंटा में दिन और रात रा तापमान में 304 डिग्री सेल्सियस ताईं री बढ़ोतरी दर्ज करी गई है। और चालवाऊ पहली एक बार फिर सुजुआ मोटी खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम ने कर्या संबोधित। 17,000 करोड़ रुपया से ज्यादा री परियोजना मारू कर्या शिलान्यास और लोकार्पण। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संबोधन रो कर्यो गयो सजीव प्रसारण। बड़ी तादाद में लोग कार्यक्रम में लीना भाग। कया केंद्र री योजना वासु लोगा रा जीवन में आयो है बदलाव। जयपुर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में IT एक्सपो रो आज हुई उद्घाटन। हर खेतर में IT रा बढ़ता प्रयोग माथे करी जा रही है चर्चा। बीकानेर रा नोखा थाना इलाका रा रासीसर गांव रे कने आज सुवारे हुई सड़क हादसो। स्कॉर्पियो और ट्रक री भिड़त में 5 लोगों की मौका माथे हुई मौत। भरतपुर में धर्म परिवर्तन मामला ने लेर पुलिस SIT रो कर्यो गठन। SIT कर रही है तथ्यारी जांच।
राजस्थानी समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।